स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के गठन के बाद अब शिवसेना को लेकर जोर आजमाइश लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुट अब अपने अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं और दोनों खेमे की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लगातार हो रही है। और अब आपको ये बता दें कि शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उद्धव गुट की ओर से जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। कोई अंतरिम फैसला दरअसल पूरा मामला जो शिवसेना को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है उस पर कोई फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई गई है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे गुट पर पलटवार किया है और एकनाथ शिंदे ने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केवल एक बार फिर शिवसेना का प्राकृतिक गठबंधन बनाया है। एकनाथ शिंदे ने इस दौरान ये सवाल भी उद्धव ठाकरे गुट से किया कि किसने धोखा दिया, हमने या किसी और ने। उन्होंने कहा कि ये लोगों की सरकार है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। यानी जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट और साथ ही उसमें जो शामिल नेता हैं, फिर चाहे बात आदित्य ठाकरे की जाए या फिर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ही जाए, जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे गुट पर हमलावर हैं और एकनाथ शिंदे सरकार को गद्दारों की सरकार उनके द्वारा करार दिया जा रहा है। उन्हीं तमाम बयानों पर, उन्हीं तमाम हमलों पर अब कहीं न कहीं करारा पलटवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत काम किया है, इतना ही नहीं मुझे लोगों द्वारा चुने जाने के लिए चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। शिंदे ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के उन बयानों का भी जिक्र किया जिसमें शिंदे सरकार को गद्दार करार दिया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि सरकार सत्ता में आई, हमारी पार्टी के जो प्रमुख थे यानी उद्धव ठाकरे वो मुख्यमंत्री बने, हम सभी काम पर लग गए। इस बीच लोग मुझसे मिलने आते थे क्योंकि कुछ लोग उद्धव ठाकरे के पास मिलने के लिए जाते थे तो उनके पास उन तमाम लोगों से, उन तमाम विधायकों से मिलने का वक्त भी नहीं था। हमारे लोगों को परेशानी हुई, सरकार में जो कुछ भी हो रहा था वो असहनीय था, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। तो पुणे में रैली को संबोधित करते हुए ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से कही गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शिवसेना को लेकर जो लड़ाई जारी है, यानी शिवसेना किसकी होगी, शिवसेना का जो पार्टी चिन्ह है धनुष बाण वो किसका होगा। लेकिन शिंदे ये कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इतना काम किया है कि लोग उन्हें वैसे ही पहचानते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केवल एक बार फिर शिवसेना का प्राकृतिक गठबंधन जो है उन्होंने तैयार किया है। कि तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि आखिर एकनाथ शिंदे ने इस तरह से सरकार क्यों बनाई, एक अलग गुट क्यों बनाया, तो इसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्हें कहा कि हमने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि आने वाले चुनावों में शिवसेना के पास उतने ही विधायक होंगे जितने की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश जारी थी, लोगों को जेल में डाला जा रहा था और उन्हें उनके साथ शामिल होने के लिए कहा जा रहा था। पार्टियों को खुद को बचाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने अपने समर्थकों और नेताओं से मिलने का समय नहीं देने के लिए उद्धव ठाकरे की भी आलोचना की। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाल साहिब ठाकरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने बाल साहिब ठाकरे के साथ काम किया है, जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उन्होंने भी वर्षा बंगला जो है जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं उसके चक्कर काटे हैं। लेकिन मिलने का वक्त उद्धव ठाकरे ने उन्हें नहीं दिया और उन्हें इस तरह से वापस लौटना पड़ा। ऐसी शक्ति का क्या फायदा। शिंदे ने कहा कि मैं एक मंत्री था और उदय सामंत भी थे, लेकिन हमने सरकार को छोड़ दिया। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत काम किया है, इतना ही नहीं मुझे लोगों के द्वारा चुने जाने के लिए चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है। उन्हें कहा कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत काम किया है, इतना कि मुझे लोगों
लोगों द्वारा चुने जाने के लिए किसी भी चुनाव चिन्ह की जरूरत ही नहीं है। यानी लोग पूछे मेरे काम से पहचानते हैं, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि पूरा मामला न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, बल्कि इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी जवाब मांगा है। नोटिस दोनों ही गुटों को दिया था और जैसा कि दावा दोनों गुट यानी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की ओर से चुनाव आयोग में किया गया है कि शिवसेना उनकी है, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने अब दोनों गुटों को नोटिस दिया और 8 अगस्त तक का समय दिया है ये साबित करने के लिए कि दरअसल किस दावे पर, किस आधार पर वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना उनकी है, ये उन्हें साबित करना होगा और उसके लिए 8 अगस्त तक का समय दिया गया है। लेकिन इससे पहले माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं, जो चुनाव आयोग में ये पूरा मामला पहुंचा है, वहां रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वार पलटवार का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हों या फिर उनके बेटे आदित्य ठाकरे हों, वो लगातार हमलावर हैं। और इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एकनाथ शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है और एकनाथ शिंदे सरकार को जहरीले पेड़ का फल उद्धव ठाकरे गुट ने बताया है और कहा है कि फ्लोर टेस्ट और शिंदे का मुख्यमंत्री बनना सभी घटनाएं एक जहरीले पेड़ के फल हैं। इसके बीच बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में बोए थे। ठाकरे गुट ने यह भी कहा कि शिंदे के विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है। तो इस तरह से ये तमाम बयानबाजी, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार महाराष्ट्र में जारी है। लेकिन इन सब के बीच निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आज सुनवाई करता है तो विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा और साथ ही साथ जो याचिकाएं शिवसेना को लेकर डाली गई हैं कि आखिर शिवसेना किसकी है, ये फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्या ये फैसला चुनाव आयोग में होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है, तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं न कहीं इस बीच सवाल बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह से शिंदे गुट और साथ ही ठाकरे गुट के बीच जो कहीं न कहीं घमासान है वो जारी है और ठाकरे गुट ने शिंदे गुट के लोगों की नियत में खोट थी। कहने की जरूरत नहीं है, गुजरात और असम में शिवसेना का कैडर नहीं था, केवल बीजेपी का कैडर था, विधायकों को पूरा साजो सामान मुहैया कराया गया। तो इस तरह से बीजेपी पर भी हमला बोला है। लेकिन इस बीच साफ तौर पर एकनाथ शिंदे ने ये कह दिया है, उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है कि उन्हें चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं है, लोगों का समर्थन उन्हें है और ये बात उद्धव ठाकरे जान ले, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।